अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पिछली वीडियो में देख चुके कि क्यूब रूट्स कौन कौन से होते हैं। हमने देखा था कि यूनिटी यानी वन के जो रूट्स बनते हैं, क्यूब रूट्स जो बनते थे, वो रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो बनते थे हमारे पास, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो हमारे पास जो बनते थे वो हमारे पास ये थे वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और हमने इसमें ये बात भी देखी थी कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, राइट। एंड हमने ये बात भी देखी थी कि ओमेगा स्क्वायर जो था वो इक्वल था -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब हम देखते हैं ये जो तीनों क्यूब रूट्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। इनकी तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम बहुत सारी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है? अब हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि सम ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। क्या मतलब? कहते हैं कि अगर आप ये जो तीन क्यूब रूट्स हैं ना, कौन कौन से, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, आप इनको ऐड करो तो आपके पास आंसर 0 बनेगा। और इसी प्रॉपर्टी को अब हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। हम इसको प्रूव करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, राइट। और वेरिफिकेशन के बाद हम ये बात देखेंगे कि यही प्रॉपर्टी जो है ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी हम यूज करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं इस बात को। तीन रूट्स हैं, देखिए हमारे पास क्या है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है आपके पास, फर्स्ट देखें, फर्स्ट आपके पास बात है वन, वन आपने लिख लिया। ओमेगा किसकी इक्वल है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास क्या है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, राइट। अब क्या करते हैं, देखें ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास ये फ्रैक्शंस है सारी। फ्रैक्शंस के एडिशन का रूल क्या होता है? देखें यहाँ पर जैसे वन है ना, तो हम इसको बना सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करें, डिवाइड भी 2 से करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/2। आप इसके ऊपर ज़्यादा गौर अच्छी तरह कर सकते हैं कि ये कैसे होता है। और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस का रूल है, लोअर क्लासेस का, प्लस और माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। देखिए हम इन सब तीनों की क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर आप इसी तरह लिख लें, राइट। अब क्या है, आपने लिखा 2, यहाँ पर प्लस माइनस डबल है तो माइनस आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आयो -1 है और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि देखें, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिलेशन इनकी हो रही है, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, देखें 2 -1 से आपके पास आ जाएगा 1, और फिर नेक्स्ट आपके पास जो बचा है -1/2, और आपके पास 1 -1 से क्या बनता है, 0, 0/2, और 0/2 से आंसर क्या बनता है, 0। सो ये बात तो प्रूव हो गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका आंसर क्या बनना चाहिए, वो 0 बनना चाहिए। इनका आंसर क्या बनना चाहिए, 0 इनका आंसर बनना चाहिए। सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया, राइट। तो अब हम ये बात हमने ये बात हम इसको बिलीव कर लेंगे कि जब भी तीनों क्यूब रूट्स ऑफ होंगे, यूनिटी होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इनका सम जो आपको रिजल्ट देगा वो 0 रिजल्ट आपको हमेशा देगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानब। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अब पहले बात थी, सम की बात थी, यहाँ पर सम की बात थी ना, सम ऑफ रूट्स की बात थी। यहाँ पर बात होगी मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट की बात करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। अब क्या है आपके पास रूट्स, फर्स्ट रूट 1 मल्टीप्लाई सेकंड रूट ओमेगा, थर्ड रूट ओमेगा स्क्वायर कहता है। और अब देखिए 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा बनना चाहिए, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से क्या बनना चाहिए, ओमेगा क्यूब बनना चाहिए। कहते हैं ये जो ओमेगा क्यूब बनता है ना, ये सारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट। हमने देखा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 बनता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा, राइट। इसको अब हम प्रूव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। हम इसको कर लेते हैं प्रूफ, राइट। आप समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू आपके पास ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। जब हम उनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 1 जब मल्टीप्लाई होगा, चूंकि आपको पता है ना कि ये आपके पास होता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होते खुद ख़त्म हो जाता है, खुद ये डिसअपियर हो जाता है, बाकी नंबर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो हम इसको इग्नोर कर लेंगे। हम देखिए यहाँ पर क्या है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 क्रॉस 2 4 बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर सेम ऐसी है, इसकी स्ट्रक्चर जो आपको फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसी बन रही है, राइट। इसकी स्ट्रक्चर हूबहू उस तरह बन रही है। तो हम क्या कर सकेंगे, देखें हम लिख सकेंगे, क्योंकि हम लिख सकेंगे -1 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर रूट 3 होल स्क्वेयर ओवर 4। -1 का स्क्वेयर आपको पता है +1 बनता है, माइनस आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा, और स्क्वेयर रूट 3 से निकल कर 3 बाहर आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह इस बात का इल्म भी है कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, राइट। हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 1, और यहाँ पर -1 था, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे -1 और मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ार 3 ओवर 4 ओवर 4। अब 1 प्लस 3 से आपके पास क्या बनना चाहिए, 1 प्लस 3 से 4 बनना चाहिए, और डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, और 4 ओवर 4 से आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 1। सो ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि आपके पास जो रिजल्ट अब बन रहा है, वो रिजल्ट क्या बन रहा है, आपके पास रिजल्ट बन रहा है 1। सो ये बात प्रूव हो गई कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, या इस सब को हम बोल सकते हैं ओमेगा क्यूब। ये क्योंकि ओमेगा क्यूब बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आंसर इसका 1 बनेगा। या हम इसको एक दूसरे वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स। हम ये सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ चुके हैं। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की जानब बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहेगा, हम उसकी जानब जब बढ़ते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं हम। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, मैं इसको यहीं पे सेट करता हूँ ताकि आपको इसकी पिक्चर आपको क्लियर नज़र आए, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या कहता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। क्या मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि कहीं पे अगर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप अपनी ज़रूरत के तहत ओमेगा लिख सकते हैं, और इसी तरह कहीं पे 1 ओवर ओमेगा लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं हम कैसे लिख सकेंगे। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। इसका प्रूफ हम यहाँ से लेंगे। हमें चूंकि पता है एज वी नो दैट के ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साथ 1 भी लिख लें, 1 इंटू ये, राइट। अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा बनता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब आप ऐसा करना चाहें कि यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर लें। चूंकि ओमेगा स्क्वायर आपने यहाँ से हटाना है तो यहाँ इधर भी डिवाइड कर लेंगे, इस साइड पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से खत्म हो जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। राइट, आपके पास ये पहली बात तो प्रूफ हो गई। राइट, और सेकंड बात के अंदर ये होगा कि देखें इसी प्रॉपर्टी को फिर हम यूज करते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने फाइंड करनी है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना आपने, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ओमेगा को हटाना है यहाँ से, ओमेगा को डिवाइड कर लें इस साइड पे बाय द रूल, क्योंकि हमारे पास ये रूल है जो काम हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, जो यहाँ पर हम चेंज करेंगे वो चेंज यहाँ भी हमें करनी पड़ेगी। राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम समझ चुके तीन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि हम इनकी बहस के ऊपर इनकी हेल्प कर से हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे पिछली वीडियो जो है आपने उससे देखा भी है कि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए भी हैं। तो क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कहीं पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो आप उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा क्यूब है तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो आप उसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको ज़रूरत पड़े तो आप ओमेगा की जगह 1 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ओमेगा लिख सकते हैं। इसी तरह 1 और ओमेगा की जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा को लिख सकते हैं। सो दिस वर द प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इसको बार बार देखें और अगर आपको समझ ना आया तो आप मुझसे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।